सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं प्रोफेसर श्रवण देवरे सर हैं। ओबीसी विषयों पर अपनी बात रखते हैं, ओबीसी नेता हैं और तमाम जो बहुजन मूवमेंट है उसमें अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। बात करेंगे इस वक्त जो देश में हालात बने हुए हैं। अभी देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर अखिलेश यादव जी पहुंचे हुए थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक व्यक्ति है जो कि ओबीसी ही है और उसने उन स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंकने का काम किया। इससे काफी बवाल मचा हुआ है और तमाम हिंदुवादी संगठन उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, जूता मारने वाले का। और ये आरोप लगाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मद्रोही है और उन्होंने रामचरित मानस जो कि धार्मिक ग्रंथ उनका विरोध किया। उसी सिलसिले में बात करेंगे कि सर जो ये मामला आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो ऊपर जूता फेंका गया, आपने देखा कि एक बीजेपी में शामिल हो गए ओबीसी नेता वो भी है, उनके ऊपर स्याही फेंका गया, ओबीसी ही कर रहा है। देश में ओबीसी के तमाम नेताओं के साथ ऐसे महाराष्ट्र में कई ऐसी खबर आई कि ओबीसी नेता के ऊपर जान से मारने की धमकियां दी जा रही। क्या कारण है सर? क्या अब ओबीसी समाज जागृत हो रहा है? उनको लग रहा है कि अभी देश में ओबीसी के लोगों का हक और अधिकार मिलने वाला है, इसके कारण ये ओबीसी कार्ड चला जा रहा है? क्या लगता है सर आपको? देखो, जैसे जैसे ब्राह्मणवाद का अंत का समय नजदीक आएगा, मतलब जाति व्यवस्था नष्ट होने का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, वैसे वैसे ब्राह्मणवाद जो है, ये जो कहते हैं हम कि कोई भी अगर दीप जब बुझता है तो वो ज्यादा बड़े पैमाने पे फड़फड़ाता है। भड़कने के बाद बंद होता है या बुझ जाता है। तो बुझने से पहले की जो किसी जोत की फड़फड़ाहट है, वो फड़फड़ाहट अभी ब्राह्मणवाद में दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जाति व्यवस्था का नष्ट होने का समय नजदीक आ चुका है और ब्राह्मणशाही का पूरा खात्मा होने का समय आ गया है। देखो, भारत भर में जितने भी ओबीसी नेता है जो कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान पर मतलब जान धोखे में डालकर जोखिम में डालकर जोखिम में डालकर जान को जोखिम में डालकर देश भर में जो ओबीसी नेता ब्राह्मणशाही के खिलाफ कल्चरल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, कल्चरल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें देखो, तमिलनाडु में सबसे बड़े अभी करुणानिधि थे, फिर बाद में स्टालिन साहब आ गए, जिन्होंने हिंदू मंदिरों से ब्राह्मण पुजारियों को कानून बना के हटा दिया और वहां पे एससी एसटी ओबीसी पुजारी हिंदू मंदिरों में भर्ती शुरू कर दी। तो सबसे ऊपर नंबर है, एक नंबर स्टालिन साहब का, जो ओबीसी नेता है और ब्राह्मणशाही के खिलाफ जान जोखिम में डालकर कल्चरल स्ट्रगल कर रहे हैं तमिलनाडु में। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने खुलकर, और बिहार के एक मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी के, राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र प्रसाद यादव जी। जी मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है। जी 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 जी। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री जो है बिहार में, राजेंद्र प्रसाद जी ओबीसी नेता है। ये भी कल्चरल स्ट्रगल ब्राह्मणशाही के खिलाफ कर रहे हैं। और फिर बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनकी जान जोखिम में है उनको। और सबसे बाद में नंबर आता है महाराष्ट्र में मान्यवर छगनराव भुजबल साहब का। अभी छगनराव भुजबल साहब ने उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में येवला में जो भाषण दिया, बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को मार्गदर्शन करते हुए भुजबल साहब बोले कि ब्राह्मणों की जो देवी देवता है सरस्वती जैसी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती नहीं हो सकती। विद्या की देवी क्रांति ज्योति सावित्री माई फुले ये हो सकती है, लेकिन सरस्वती नहीं हो सकती, क्योंकि सरस्वती ने
कहीं भी कभी भी स्कूल नहीं खोला, लड़कियों के लिए विद्या नहीं दी, तो फिर उसको विद्या की देवी हम नहीं मानना चाहिए। ये भुजबल साहब ने खुलकर कहा, भाषण में कहा। तो महाराष्ट्र के सब ब्राह्मण जी जो है, महाराष्ट्र के जो जितने भी ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें परशुराम जी सेना देश पांडे नाम का आदमी है, और ब्राह्मण महासंघ का ये अ, आनंद दवे जी है, पुणे के। आनंद दवे जी जी आज नासिक में आकर भुजबल साहब के खिलाफ में सभा करने वाले हैं, सम्मेलन करने वाले हैं भुजबल साहब के खिलाफ में। और येवला कॉन्स्टिट्यूंसी जो भुजबल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतदार संघ है, वहां पे जाकर पुलिस स्टेशन में भुजबल साहब के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखने वाले हैं। तो जी भुजबल साहब की जान भी खतरे में है अभी, क्योंकि वो अब ऐसे मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं जो जो मंत्रिमंडल प्योर ब्राह्मण वर्चस्ववाद का है, फडणवीस साहब के वर्चस्व में है। और फडणवीस साहब, आपको सबको मालूम है, फडणवीस साहब भिड़े नाम का जो भट्ट है, जो तात्या साहब महात्मा फुले के खिलाफ बोल रहा है, छत्रपति शिवाजी राजे जी जिजाऊ इनके खिलाफ में बोल रहा है, और बहुजन समाज के जितने भी मान्यवर आदर्श है, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके भी खिलाफ बोल रहा है, और महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोल रहा है, और बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा है कि जो किसी भी अच्छे आदमी को शोभा नहीं देता। ऐसी भाषा, गंदी भाषा, भिड़े जैसे ब्राह्मण के मुंह से गटार निकल रही है, ऐसे समझो। तो ये जो चल रहा है पूरे देश में, और सिर्फ ओबीसी नेताओं के खिलाफ चल रहा है। देखो, जी ब्राह्मणवाद जी को सबसे ज्यादा डर है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी से डर है। ब्राह्मणवाद जी कभी मुसलमान को डरता नहीं, आदिवासी को डरने का सवाल ही नहीं, और दलितों को भी वो बिल्कुल डरते नहीं। ब्राह्मणशाही डरती है तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को डरती है। इसलिए पूरे देश में जी गोपीनाथ मुंडे जैसे ओबीसी नेता, जिन्होंने पार्लियामेंट में जिन्होंने पार्लियामेंट में 2014 या 2015 में पार्लियामेंट में 1 घंटे का भाषण ओबीसी जनगणना के लिए किया, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने के लिए 1 घंटे का भाषण किया। तो जी गोपीनाथ मुंडे साहब का मर्डर कर दिया, भुजबल साहब को जेल में डाल दिया, समीर भुजबल साहब को भी जेल में डाल दिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी अभी उनकी जान खतरे में है, और शिक्षा मंत्री बिहार के जो ओबीसी नेता है राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी भी जान खतरे में है। तो ये जी ब्राह्मणशाही के खिलाफ आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जी ये संघर्ष आप सर बड़ा जी बोलिए। सर, बड़ा क्वेश्चन है कि जब 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 आदिवासी समाज के ऊपर आपने देखा कि वीडियो वायरल हो, उस पे पेशाब करते हैं और आदिवासी महिला को जिस तरह घुमाया गया नग्न करके, तब ये लोग तब इन लोग की धार्मिक भावना नहीं आहत होती। जब हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, इनकी धार्मिक भावना नहीं आहत होती। लेकिन जैसे ही कुछ विषयों पर, जैसे रामचरितमानस पर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरे रामचरितमानस का विरोध नहीं किया, उसमें जो बहुजन समाज के खिलाफ, जो ओबीसी समाज के खिलाफ काफी जो ऐसे दोहे और सूक्तियां लिखी गई, उनका विरोध किया कि इसको बैन कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, इतनी ही मांग की। ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान में काफी संशोधन भी हो गया है। तो धार्मिक ग्रंथों में अगर किसी के खिलाफ कुछ गलत लिखा है तो संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं धर्मद्रोही है, देशद्रोही है, ये तो टुकड़े टुकड़े गए हैं, ऐसे शब्दों से। जबकि वही देखा जाता है कि बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो ये लोग मुकर जाते हैं। नहीं नहीं, देखो, ये जो ब्राह्मणवाद है उसके खिलाफ में कौन से मुद्दे लेकर उनके सामने संघर्ष के लिए खड़े रहना चाहिए, ये जो बात है कि कौन से मुद्दे लेकर उनके सामने खड़े रहकर संघर्ष करना चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, संविधान में कोई भी चेंज ना करते हुए भी, संविधान आज जैसा का वैसा है, ज्यादा चेंज ना करते हुए भी ब्राह्मणशाही पेशवाई पूरे भारत भर में छा गई है, और पूरी सत्ता ब्राह्मणवाद ने कब्जे में ले ली है।
और जी भारतीय लोकतंत्र को कोई भी धक्का ना पहुंचाते हुए भी आज वो पूरा लोकतंत्र का उपयोग करके, चुनाव का उपयोग करके जी बीजेपी सत्ता में आ रही है जी और ब्राह्मणवाद पूरे भारत भर में छा रहा है। तो जी लोकतंत्र खतरे में है क्या? बिल्कुल नहीं। संविधान खतरे में है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो मुद्दे है संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये बहुत तकलादू मुद्दे हैं। ये मुद्दे लेकर आप ब्राह्मणशाही के खिलाफ नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये झूठ मूठ के मुद्दे हैं, झूठ मूठ के मुद्दे हैं। जी देखो, एक सवाल हमने पूछना चाहिए कि अगर भारत भर में कोई भी जी नेता, कोई भी नेता अगर राम के खिलाफ बोलेगा, कृष्ण के खिलाफ बोलेगा, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेगा, तो उनको जान से मारने की धमकी आ जाती है, या उसके ऊपर जी पुलिस केस कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये जी पूछना चाहिए कि भाई तमिलनाडु में ब्राह्मणों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, जी ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को हिंदू मंदिरों से कानून बना के हटाया जा रहा है, तो तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण क्यों नहीं बोल रहा है? एक भी ब्राह्मण किसी को मारने की धमकी या किसी को पुलिस केस करने की धमकी क्यों नहीं दे रहा है? तमिलनाडु का ब्राह्मण चुपचाप ये सब सहन कर रहा है, और तमिलनाडु छोड़ के पूरे भारत के ब्राह्मण हमारे खिलाफ जान से मारने की धमकी देते हैं, पुलिस केस करने की धमकी देते हैं। तो ये जी फर्क क्यों है? ये डिफरेंट क्यों है? तमिलनाडु में ऐसा क्या जी है और तमिलनाडु छोड़ के दूसरे भारत, पूरे भारत राज्य में ऐसा क्या है? तो ये हमने सोचना चाहिए। देखो, इसके जी बारे में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि अगर जी कोई भी काम समय पे जी किया नहीं गया और समय निकलने के बाद हम वो काम करने को जाएंगे, तो उसकी कीमत जी चुकानी पड़ती है। कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका मतलब है कि चिड़िया तुम्हारा खेत चुग रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। तो तमिलनाडु में समय रहते क्या हुआ और तमिलनाडु छोड़ के बाकी के भारत देश में समय रहते क्या नहीं हुआ, ये हमको देखना चाहिए। देखो, ये जो बात है, तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो कल्चरल स्ट्रगल खड़ा किया भारत में, ये पहले जी महापुरुष थे। भारत में पहले जी महापुरुष है जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुलेआम कल्चरल स्ट्रगल शुरू किया, और इसलिए उनको जान से मारने की भी कोशिश हुई, जी और बहुत सारे तकलीफें उनको और उनकी बेबी जो क्रांति ज्योति सावित्री माई फुले, तो माई साहब को भी जी बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। खुद के पिताजी ने घर से निकाल कर भगा दिया ब्राह्मणों के कहने पर, और माली जी समाज के लोगों ने तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले को अपने बस्ती में से हकाल दिया। उनको कोई रहने के लिए घर नहीं देता था। बाप ने घर से निकाल देने के बाद कोई भी रिश्तेदार, कोई जब माली जाति का आदमी तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले को, सावित्रीबाई फुले को रहने के लिए घर नहीं देता था, तो एक मुसलमान आदमी जो था, वो मुसलमान आदमी आगे आया और तात्या साहब महात्मा फुले जी को रहने के लिए घर दिया, कपड़े दिए, बर्तन दिए, और उनका पूरा संसार नए सिरे से खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि समय रहते तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ स्ट्रगल खड़ा किया। और तमिलनाडु में तमिलनाडु में स्वामी पेरियार जो थे, तमिलनाडु में स्वामी पेरियार ने 1925 1925 में ये जो ब्राह्मणवादी कांग्रेस थी, उसको लात मार के कांग्रेस को छोड़ दिया, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में, मतलब मद्रास प्रांत में,
मतलब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये जो मद्रास प्रांत था उसमें ब्राह्मणशाही के खिलाफ कल्चरल स्ट्रगल शुरू किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमानी चळवळ खड़ी करके। जी जी तब तब से 1925 से स्वामी पेरियार सच्ची रामायण लिखकर रामायण के खिलाफ, राम के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। मतलब प्रबोधन का युद्ध, जी वैचारिक युद्ध ये शुरू जी। कर दिया। तो कृष्णा के तो सर खिलाफ जी बोलिए। सर सर आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अगर मनुवाद से अगर निजात पाना है, अगर छुटकारा पाना है, तो तमिलनाडु का जो पैटर्न है, जो पेरियार का फार्मूला है, उस फार्मूले पे ही चलना पड़ेगा बहुजन समाज को। बिल्कुल मैं वही कहने जा रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि समय रहते, मतलब 1925 में स्वामी पेरियार ने कांग्रेस को छोड़ा, और उससे पहले तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा, जब कांग्रेस का जन्म हो रहा था 1885 में कांग्रेस का जन्म हो रहा था, तो कांग्रेस का जन्म होते ही तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ने बताया कि ये जो कांग्रेस है, ये जो राष्ट्रीय सभा नाम का कांग्रेस नाम का ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कांग्रेस बहुजनों की नहीं है, किसानों की नहीं है, कामगारों की नहीं है, शूद्र अतिशूद्रों की नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मण बनिया भटजी की है। मतलब शेठ जी, भटजी, लाट जी, इनकी ये कांग्रेस है, तो ये कांग्रेस में मत जाइए। लेकिन फिर भी कुछ लोग कांग्रेस में गए, तो स्वामी पेरियार ने बताया कि भाई अभी ये कांग्रेस पूरा ब्राह्मणवाद का रूप धारण कर चुकी है, ये ब्राह्मणवादी कांग्रेस को छोड़ने का समय आ गया है, तो मैं छोड़ रहा हूं। 1925 में उन्होंने छोड़ दी और बहुजनों की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट खड़ी कर दी, ओबीसी लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट खड़ी कर दी। उसी वक्त तमिलनाडु छोड़ के बाकी के भारत देश में क्या हो रहा था, समझो कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा था। महाराष्ट्र में तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक मूवमेंट से प्रेरणा लेकर मराठा लोगों ने ब्राह्मणेतर पार्टी खोली थी। तो ये ब्राह्मणेतर पार्टी के मराठा लोग 1925 में जैसे ही छत्रपति शाहू महाराज का निधन हुआ, 1925 में ये सभी मराठा जो लोग थे, ये केवल लीडर क्यों बन सके, क्योंकि तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक विचारों को आधार बनाकर ये मराठा लोग लीडर बने थे। उस वक्त ये मराठा लीडरों ने 1925 के बाद कांग्रेस में शरण ले ली, कांग्रेस में चले गए और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे दिया। तभी से ब्राह्मणवाद इतना बढ़ गया कि आज हम फडणवीस जैसे पेशवा के अंदर हम शूद्रादि शूद्र लोगों को रहना पड़ रहा है, और हमारे ओबीसी नेताओं को तकलीफ दी जा रही है। यही बात पूरे देश भर में हुई, और आज पूरे देश में ब्राह्मणवाद का राज स्थापित हो चुका है। तो अभी भी देर हो गई है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, किसी की जान जाएगी, जैसे दाभोलकर की गई जान, जैसे पानसरे साहब की गई, कलबुर्गी साहब की गई, दुर्गा की गई, तो हमें भी और कुछ लोगों की जान जा सकती है। लेकिन ये ब्राह्मणशाही के खिलाफ जो स्ट्रगल खड़ा कर दिया है, महामानव गौतम बुद्ध से लेकर तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी, राजे संभाजी से लेकर माँ जिजाऊ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी से लेकर अब तक के वीपी सिंह साहब तक, और अभी छगन भुजबल साहब तक, ये जो स्ट्रगल खड़ा है, ये अभी स्ट्रगल कोई खत्म नहीं कर सकता। चाहे हमारी कुछ लोगों की जान चली भी जाएगी, तो ये स्ट्रगल चलता रहेगा और ब्राह्मणशाही खत्म होते रहेगी। अभी ये समय नजदीक आ गया है ब्राह्मणशाही के खत्म होने का, जाति व्यवस्था खत्म होने